हम बदमाश का रूल बताने जा रहे हूँ। मतलब आपको ब्रैकेट यानी कोष्टक कैसे तोड़ा जाता है और किस ढंग से हम जो है बदमाश के रूल पढ़ते हैं, कैसे पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं फिर क्या क्या करते हैं। इसमें एक नियम होता है जिसको हम बदमाश का रूल बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन होता है। तो पहले यहाँ पर दो अंकों के बीच में लाइन रहे, जैसे 5+1 हो गया। अगर इसके बीच में लाइन है तो पहले सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। एक कोष्टक को बोलते हैं छोटा कोष्टक, इस तरह का होता है जिसमें कि जैसे मान लीजिए कोई गिनती लिए 5-1 उस इसके बाद लाइन के बाद हम दूसरा नंबर होता है ब्रैकेट में तोड़ने का छोटा वाला कोष्टक, यानी छोटा कोष्टक को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है महिला कोष्टक या मिडिल कोष्टक बोलते हैं, जो इस तरह का बना रहता है। ये इस तरह के ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पे है 5 धन, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक 6+1, तो इस तरह से रहता है। तो सबसे पहले हम लाइन को तोड़ते हैं, फिर छोटे कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर मझले कोष्टक को। यानी मझले कोष्टक तोड़ने से पहले हम इसको तोड़ेंगे, फिर तब इसको तोड़ने के बाद तब फिर इसको तोड़ेंगे। तो ये हमारा इस तरह का होता है। फिर इसके बाद हमारा एक कोष्टक रहता है जो बड़ा कोष्टक बोलते हैं, जिसको इस तरह का साइन होता है, या रेक्टेंगल कोष्टक, रेक्टेंगल ब्रैकेट बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी बड़ा कोष्टक बोलते हैं। तो बड़ा कोष्टक में जैसे मान लीजिए ये है 5 प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे मझला वाला कोष्टक जैसे लग गया ए, फिर इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए 3 है, फिर यहाँ पर माइनस हो गया, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक लगता है 2-1 हो गया। इस तरह से फिर यहाँ पे ए बीच वाला लाइन कोष्टक, फिर ए इस वाला कोष्टक। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद जो आता है आंसर, फिर इस कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर लास्ट में जो हम बड़े वाले कोष्टक को तोड़ते हैं। तो बदमाश का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लाइन को तोड़ते हैं, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, इस तरह से तोड़ते हैं। तो पहले बदमाश में क्या होता है, बी लिखा है, बी फॉर ब्रैकेट। ये देखिए हमारा ये जैसे लिखा है बी, तो पहले हम बी फॉर ब्रैकेट बोलते हैं, बी फॉर ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को तोड़ते हैं। पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं। ब्रैकेट हमारा 3 प्रकार का हो गया, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक, ये होता है। फिर बाद ओ आता है, ओ फॉर, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, इसको हिंदी में हम बोलते हैं का। जैसे कोई का हिंदी में मतलब का, सवाल जैसे दिया रहता है जैसे 9 का या 9 का 3/, इसको का कायदे से लिखे हम, एक का 3/4, यानी या तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हम 9/3/4, यानी ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ का नंबर आता है। ऑफ अगर हिंदी में सवाल लिखा रहेगा तो उसमें का आएगा, अगर अंग्रेजी में सवाल लिखा रहेगा तो ऑफ आएगा। तो इसको तोड़ते हैं, जैसे 9 का 3/4 कितना होता है, एज का कितना होता है। तो इसको करने के लिए फिर इसको पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको जैसे होता है इसको काटते हैं, मतलब इसका इसमें भाग देंगे, जो आएगा इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 9 × 3/4 हो जाएगा, यानी कि 9 × 3/4 आ जाएगा। इस तरह से करके इसको पहले हल कर लेंगे। तो ऑफ का मतलब हो गया, ये ऑफ हो गया। उसके बाद हमारा डी आता है, डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद हम भाग को करते हैं। फिर उसके बाद हमारा एम आता है, एम फॉर मल्टीपल, मल्टीपल होता है यानी गुणा। फिर ए, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन होता है, एडिशन मतलब जोड़ होता है, जोड़ते हैं। फिर यस, लास्ट में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। क्या आते हैं, सबट्रैक्ट, यानी घटाना, इसको लास्ट में क्या बोलते हैं, घटाना बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो इस प्रोसेस से हम सवाल करते हैं, यानी कि जब हमारा बदमाश का रूल है बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर ऑफ को काटते हैं, फिर डिवीजन मतलब भाग को देते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल्स में गुणा करते हैं, फिर ए फॉर एडिशन जोड़ते हैं, फिर सब यस से सबट्रैक्शन होता है यानी घटाना होता है। ये इसी को बदमाश का रूल बोलते हैं। अब हम सवाल
को इसको सवाल के थ्रू इसको आप लोग को समझाते हैं। देखिए कैसे सवाल इसमें किया जाता है। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, ये तो हमारा बदमाश का रूल समझ आ गया क्या होता है। जैसे सवाल है, एग्जाम्पल लिख लो एक ठो, 2 माइनस यानी घट, फिर यहाँ पर हमारा ये बड़ा वाला कोष्टक लग गया है, फिर यहाँ पे हमारा है ये 3 है, फिर माइनस है, फिर महिला कोष्टक लग गया यहाँ पे, फिर इसके बाद हमारा लिखा गया है 6 है, 6 के बाद माइनस है, फिर छोटा वाला कोष्टक लग गया है, छोटे वाले कोष्टक में क्या है 5 है और -4 है, फिर यहाँ पर 3 है, -3 है, फिर हमारा 3 के नीचे हमारा एक लाइन लग गया है, यहाँ पर लाइन लग गया है, और उसके बाद फिर ये हमारा ये छोटा वाला कोष्टक बंद हो गया, महिला कोष्टक बंद हो गया, बड़ा कोष्टक बंद हो गया। ये अब हो गया। अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लाइन को हल करेंगे, यानी कि पूरा सवाल उतार लेंगे। 2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस, फिर महिला कोष्टक लगाएंगे, 6 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे हम 5, अब ये क्या है 4 3, तो अब पहले हम 4 3 को यहाँ पर सबसे पहले करेंगे, यानी 4 में से 3 चले जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 कर लेंगे। ये छोटा कोष्टक हो गया, फिर महिला कोष्टक हो गया, फिर बड़ा कोष्टक हो गया, ये हो गया। अब फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारा लाइन लाइन वाला सिस्टम खत्म हो गया, लाइन खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, छोटा कोष्टक तोड़ना है, तो अब छोटा कोष्टक फिर तोड़ेंगे। देखिए ये क्या 2 माइनस यानी घटाना प्लस -3 इस बड़े 2 माइनस बड़े कोष्टक में 3 माइनस महिला कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस यहाँ पर है, माइनस लगाएंगे। अब ये क्या है, ये छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, यानी कि 5 में से 1 गिराएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बच गया यहाँ पर। अब ये छोटा कोष्टक खत्म हो गया, अब ये हम महिला कोष्टक लिखेंगे, अब फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक लगा देंगे। ठीक, अब फिर हमें अब क्या है, महिला कोष्टक तोड़ना है, तो अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर 2 लिखेंगे माइनस, यहाँ पर से ये बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, फिर 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको हमको तोड़ना है मछली वाले कोष्टक में, तो मछली वाले कोष्टक में क्या बचा हमारा 6 माइनस 4 बचा थे, 6 में से 4 जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, माइनस लगा देंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब ये हमारा ये बड़ा कोष्टक हो गया, महिला कोष्टक खत्म हो गया। अब हमें बड़े कोष्टक को तोड़ना है, बराबर फिर लिखेंगे 2, फिर माइनस, अब देखिए इसमें 2 में से 1 गया, यहाँ पर क्या 2 में से, अरे सॉरी 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर ये वाला कोष्टक खत्म हो जाए, यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 लिख लिए। अब ये वाला बड़ा वाला कोष्टक यानी रिक्टेंगल कोष्टक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये कोष्टक भी खत्म हो गया। अब फिर हमारा आंसर आएगा, देखो क्या 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा पे 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक, अब हम उसी तरह से दूसरा वाला सवाल लिख लेते हैं, जिसमें ऑफ है उसको कैसे काटा जाता है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये है 73। अब देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा है, यहाँ पर ऑफ है, फिर उसके बाद ऑफ के बाद क्या है, यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक लग गया है, फिर क्या है 45 यानी 45 है, फिर इसके बाद क्या लिखा गया है हमारा मझिले माइनस है, फिर उसके बाद महिला कोष्टक लगा है, महिला कोष्टक में क्या है 6 गुणे 6 गुणे 7 है, फिर प्लस का साइन है, फिर प्लस का साइन है, फिर उसके बाद क्या है छोटा कोष्टक लग गया है, छोटे कोष्टक में क्या है 23 यानी 23 है, फिर इसके बाद माइनस, इसमें क्या है 4 है, फिर यहाँ पे फिर ये लग गया ऑफ, ऑफ लगने के बाद क्या है 5 है,
5 है। फिर ये हमारा छोटा कोष्टक बंद हो गया, महिला कोष्टक बंद हो गया, ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा सवाल का। ये क्या है? पहला स्टेप है, सवाल है हमारा है। अब सेकेंड स्टेप में इसमें ऑफ है, तो कोष्टक के अंदर हमारा ऑफ है, तो पहले कोष्टक के अंदर वाला ऑफ हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए पहले हम वही करेंगे, मतलब बराबर करेंगे 73 ऑफ। इस ऑफ को अभी नहीं काटेंगे क्योंकि कोष्टक के बाद है, तो कोष्टक खत्म होने के बाद ये ऑफ वाला खत्म होगा। तो बड़ा कोष्टक लिखेंगे, यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, फिर महिला कोष्टक है, महिला कोष्टक में 6 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 6 गुणे 7 है, फिर प्लस है। अब प्लस में प्लस के बाद फिर हमारा ये छोटा कोष्टक लग गया है, इसमें 23 है, 23 है। अब देखिए यहाँ ऑफ को काटने के लिए गया, ऑफ मतलब गुणा हो जाता है यहाँ पे, यानी -4 गुणे 5 हो गया ये हमारा कोष्टक। अब ये बंद हो गया। अब ये देखिए ऑफ यहाँ पर खत्म हो गया, यानी एक गुणे कर दिए थे, इसको ऑफ एक खत्म हो गया, यहाँ ऑफ नहीं लिखा जाएगा। अब इसको यहाँ पर महिला कोष्टक लगा देते हैं, फिर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। अब देखिए इसको कैसे करते हैं फिर। अब छोटा कोष्टक तोड़ना है हमको, तो अभी फिर वही लिखेंगे, पूरा सवाल उतार लेंगे। 73 है, ऑफ करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे 45 है, 45 लिख देंगे सेम। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस करेंगे, फिर महिला कोष्टक जैसे बनाया महिला कोष्टक बना लेंगे। यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 मल्टीप्लाई 7 है, 7 लिख देंगे। यहाँ प्लस साइन है, प्लस को प्लस उतार लेंगे। अब इसको यहाँ पे छोटा कोष्टक है, तो छोटा कोष्टक में अभी पहले इसको हल कर लेंगे। क्या है हमारा 23 है, माइनस है, 4 पंजे क्या आता है 20 होता है, ये 20 ऑफ खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 20 हो गया ऑफ, ये 20 हो गया। फिर यहाँ पे ये महिला कोष्टक लगा लेंगे, फिर बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए छोटा कोष्टक को खत्म करना है हमको, कैसे करेंगे देखिए। फिर पूरा सवाल सेम उतारेंगे, 73 ऑफ, यहाँ ऑफ को ऑफ लिखेंगे, फिर यहाँ बड़ा कोष्टक लिखेंगे, यहाँ 45 है, 45 लिखते हैं, माइनस। अब ये हमारा महिला कोष्टक सेम उतार लेते हैं। फिर यहाँ पर 6 गुणे 7 है, यानी ये लिख लेंगे सेम। अब देखिए यहाँ छोटा कोष्टक है, 20 में से और 23 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो यहाँ पर +3 कर लेंगे। ये हमारा अब फिर महिला कोष्टक हो गया, अब बड़ा कोष्टक हो गया, एक छोटा वाला कोष्टक खत्म हो गया। अब हमें महिला कोष्टक को खत्म करना है, तो फिर क्या करेंगे देखिए, इसमें नियम क्या है, पहले अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुणे का निशान है, यानी धन का है और गुणे का निशान है, तो पहले हम गुणे को करेंगे। तो इसको देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ पर ये 73 ऑफ लिखेंगे, बड़ा कोष्टक लिख लेंगे, यहाँ पर 45 को सेम उतार लेंगे। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस। अब इसको देखो 6 सते 42 होता है, यहाँ पे ये महिला कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे 42 लिख देंगे, यानी 42 लिख देंगे, +3 लिख देंगे, यहाँ पे +3 है। ये महिला कोष्टक है, ये फिर बाद बड़ा कोष्टक है। अब फिर हम दूसरे वाले स्टेप में क्या करेंगे, ये 73 है, 73 कर लेंगे, फिर यहाँ पे ऑफ को ऑफ उसी तरह लिख देंगे। फिर अब देखिए, अब हम इसको ये महिला वाला कोष्टक खत्म कर रहे हैं, तो ये क्या हम बड़े कोष्टक में क्या लिखेंगे, 45 है, 45 लिख दिए। अब ये क्या है, यहाँ पर 43 प्लस 42 +3 है, यानी क्या हो गया हमारा 45 हो गया। तो यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस को माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 45 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा बड़ा कोष्टक हो गया। अब ये क्या है, अब बड़ा कोष्टक को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर 73 को 73 लिखेंगे, ऑफ को उसी तरह लिख देंगे। ये 45 में से 45 जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी इसके ऑफ हो गया, मतलब 73। अब ऑफ को खत्म कर देंगे, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई बाई ये 0, ऑफ का मतलब गुणे हो गया, या अरे सॉरी 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी टोटल उत्तर हमारा क्या हो गया, अगर किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो टोटल संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी पे 0 आ जाएगा। ठीक, इतना मेहनत किए आ गया 0। तो इस तरह से प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ऑफ को पहले हम खत्म करते हैं, जैसे ऑफ यहाँ पर है, फिर ब्रैकेट के अंदर जो ऑफ रहेगा पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑफ खत्म करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑफ है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ऑफ खत्म करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट तोड़ेंगे, छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, छोटा ब्रैकेट तोड़ने के बाद बड़ा मझला वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे,
मझला वाला ब्रैकेट तोड़ने वाले बड़ा वाला तोड़ेंगे, बड़ा वाला तोड़ने के बाद जब हमारा सम आएगा तो जो ऑफ है यहाँ पे ऑफ को तोड़ रहे हैं। तो इस तरह से प्रोसेस हुआ। अगर यहीं पे कोई प्लस रहता तो इसको ऑफ की जगह यहाँ प्लस कर लेते, जो भी आता है। मान लीजिए यहाँ ऑफ, यहाँ कोई प्लस साइन रहता है तो इसको गुणे की बजाय यहाँ प्लस कर देते हैं 0 का। अच्छा, हम दूसरा वाला सवाल देख के थोड़ा और समझा देते हैं, जिसमें सिंपली है। देखिए है हमारा सवाल नंबर ये है, एक सवाल ये देख लीजिए, एक सवाल देख लीजिए और हम फिर क्लियर कर देते हैं अच्छी तरह से। ये हमारा है 40, ये यानी 40, ये भागे है यानी डिवीजन है। ये है 5/9, 5/9, 5/9 ऑफ। यहाँ देखो ऑफ हो गया है। अब यहाँ पे है क्या, 18 है यानी 18 है। अब फिर प्लस साइन है, प्लस साइन के बाद क्या है हमारा 3/2, 3/2 है। यहाँ पे गुणे, गुणे का साइन है, यहाँ पे 6 आ गया है। यहाँ पे फिर है -9 है, -9। ये हमारा सवाल हो गया। ये हमारा क्या है, ये सवाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बदमाश रूल के अनुसार ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इस सवाल में है नहीं तो ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे। ऑफ है तो ऑफ को तोड़ेंगे। फिर हम सवाल ऑफ को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 40 को 40 से निकाल लेते हैं। डिवीजन का जो चिन्ह है, भाग का चिन्ह, भाग को उस तरह लिखेंगे। ऑफ है यहाँ पे तो यहाँ पे 5/9, यहाँ पे ऑफ की जगह गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो गया। फिर यहाँ पर धन है 3 क्या है 2 है, फिर गुणे का चिन्ह है, फिर 6 - 9 है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको यहाँ से काट देंगे। ये क्या हो गया, 9 दूना क्या होता है 18 होता है, 5 दूना क्या होता है हमारा 10 होता है। तो अब देखिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे भागे हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, क्योंकि यहाँ 9 था तो 9 से 9 दूना 18 कट गया। ये यहाँ पर 2 बचे 10 होता है, इसका गुणा इसमें कर जाता है, जो इससे कटने के बाद यहाँ पाता है इसका गुणा हो जाएगा। तो 10 हो गया ये, प्लस अब ये क्या हमारा 3/2 है, गुणे है 6 - 9। अब देखिए इसमें क्या है, उसके बाद देखिए अब हमारा ऑफ खत्म हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, डिवीजन है। तो हम डिवीजन मतलब भाग, तो भाग को करेंगे पहले 40। अब यहाँ भाग है तो भाग कितना है 10 है, तो 40 भागे 10 कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 इस शून्य से 40 दाह में 4, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये 4 हो गया, देखिए काटने के बाद 4 आ गया। इसके बाद क्या है हमारा प्लस हो गया, इतने का मतलब क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया बस। सिर्फ देखो 4, 40 में अगर 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये टोटल इतने का मतलब यहाँ 4 मान लिख दिए, प्लस अब 3/2 हो गया, गुणे है यहाँ पे 6 है, माइनस क्या है हमारा ये 9 है। तो अब देखिए भाग खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या साइन बचा हमारा, गुणा। तो गुणे के साइन को हम खत्म करेंगे, यानी मल्टीपल्स को खत्म करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं इसको हम, यहाँ पर 4 धन 3/2 है, एक गुणे क्या है हमारा 6 है, -9 है। तो हम पहले इसको हल करेंगे। 2 3 क्या होता है हमारा 6 होता है, 2 3 6। अब इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 धन 9 -9। तो अब हमें क्या करना है, जोड़ के करेंगे, फिर उसके बाद घटाना करेंगे। ये सवाल हमारा इतना हो गया। तो 4 धन 9 हो गया, तो 9 4 कितना होता है, 9 4 कितना होता है, ये जोड़ लेंगे। 9 4 कितना होता है 13 होता है, -9, यानी कि 13 में से 9 जाएगा, फिर कितना बचेगा हमारा ये 4। ये हमारा उत्तर आ गया, यही 4, यही 4 हमारा उत्तर आता है। तो इस तरह सवाल है। अब हम इसको एक बार से आपको फिर से समझाते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बदमाश के रूल में हम सबसे पहले भी मैथमेटिकल जो भी हमारा जो है गणितीय अंक होता है उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले हमको लाइन वाला क्या करता है, सबसे पहले हम लाइन यानी रेखा को खत्म करते हैं। रेखा के बाद महिला कोष्टक खत्म करते हैं, यानी अरे सॉरी छोटा कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं छोटा कोष्टक।
छोटा कोष्टक यानी छोटा कोष्टक को खत्म कर देते हैं, कोष्टक, फिर बाद महिला कोष्टक खत्म करते हैं। ये इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से इस तरह से ये महिला कोष्टक खत्म होता है। फिर बड़ा वाला कोष्टक यानी रिक्टेंगल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एक कोष्टक खत्म होता है। फिर उसके बाद तब हम क्या करते हैं, ऑफ को काटते हैं, ऑफ को काटते हैं। ऑफ माने हिंदी में का होता है, अगर हिंदी में सवाल लिखा लगेगा तो वहां पर का होगा, जैसे 3/4 का 2, तो इस तरह से अगर सवाल लिखा रहेगा, या 3/4 का ऑफ 2, इस तरह लिखा रहेगा, तो पहले इसको हम खत्म करते हैं। ठीक, तो ये हो गया ऑफ करते हैं। उसके बाद डी से, हमारा डी से क्या होता है, हमारा डिवीजन खत्म करते हैं, यानी डिवीजन मतलब भाग होता है हमारा, सॉरी डिवीजन हो गया मान लीजिए, इसको हम अंग्रेजी में हिंदी में बोलेंगे भाग देंगे। उसके बाद हम एम से मल्टीपल्स करते हैं, यानी मल्टीपल्स माने मल्टीपल्स मतलब होता है वो गुणे का निशान, यानी गुणा करते हैं। तब उसके बाद हम जोड़ते हैं, ए से एडिशन करते हैं, ए से एडिशन होता है यानी जोड़, और यस से सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। तो इस नियम से हम इस तरह के सवाल को हम करते हैं तो हमारा एकदम सवाल सही आएगा। पहले हमें रेखा को तोड़ना है, फिर वह छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर ऑफ को काटेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर एडिशन, फिर घटाना करेंगे। इस तरह सवाल इस तरह से किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से हम अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा कैसा लगा ये समझाने का तरीका, ये होता है बदमाश का रूल, यानी मैथ में ये बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। इस तरह के सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो इसी नियम से आप सॉल्व करोगे तो कहीं भी नहीं फंसोगे, तो एकदम सही से उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से पहले जिसमें कि जोड़ घटाना भाग का साइन लगा रहता है, तो इसको इस तरह से इस नियम के अनुसार तोड़ते हैं। पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑफ को काटेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब घटाएंगे लास्ट में। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी, इतना ही। कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट करिएगा हमको कि सर फिर से हमको समझाइए, नहीं समझ में आया। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए।